हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखेंगे 61 डेली यूज़ क्वेश्चन जो कि इंग्लिश में होंगे। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब इंग्लिश बोलते हैं और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो सडनली रुक जाते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आता हम कैसे पूछें। तो मैंने क्या किया है, आज बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में डेली आते हैं मैंने उनका कलेक्शन बनाया है और फिर सोचा आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी जब किसी से कुछ पूछना चाहें तो आपको सोचना ना पड़े। हे गाइस, माय नेम इज़ वानी यादव एंड यू वाचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel, and if you are already a subscriber, press the like button and share the video. पहला क्वेश्चन है, क्या मैं इसे सही तरीके से कर रहा हूँ? जैसे कोई काम आप करते हो तो पूछते हो ना किसी से कि सही ठीक से कर रहा हूँ मैं। तो अगर ये पूछना है कि क्या मैं इसे सही तरीके से कर रहा हूँ तो आप कहिए एम आई डूइंग इट करेक्टली। एम आई डूइंग इट करेक्टली। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या मैं शामिल हूँ? मतलब कोई बात है, कोई ग्रुप में कुछ चल रहा है तो आप कहते हो मैं भी इसमें शामिल हूँ या नहीं। तो अगर ऐसा पूछना है तो आप कहिए एम आई इंक्लूडेड। एम आई इंक्लूडेड। फिर अगला सेंटेंस है, क्या मैं आमंत्रित हूँ? जैसे किसी के यहाँ कोई बर्थडे पार्टी है, आप कहते हो कि मैं भी आमंत्रित हूँ, मतलब मुझे भी बुलाया है, तो आप कहिए एम आई इन्वाइटेड। फिर अगर आपको कहना है क्या मैं इसे सही ढंग से उच्चारित कर रहा हूँ, यानी क्या मैं इसे सही ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो आप पूछिए एम आई प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। फिर अगर पूछना चाह रहे हो कि क्या मैं इसे सही तरीके से लिख रहा हूँ तो आप कहिए एम आई राइटिंग इट करेक्टली। एम आई राइटिंग इट करेक्टली। फिर अगला सेंटेंस है हमारा, क्या कोई कार्यक्रम है? तो आप पूछिए आर देयर एनी प्रोग्राम। आर देयर एनी प्रोग्राम। फिर अगला सेंटेंस है, क्या वे आज आ रहे हैं? तो आप पूछिए आर दे कमिंग टुडे। आर दे कमिंग टुडे। अगर आप पूछना चाह रहे हो क्या वे वही हैं, मतलब कोई सामान आपसे किसी ने मंगाया, आप लेके आए, पूछ रहे हैं क्या ये वही है जो आपने मंगाया है, तो आप ऐसे पूछिए आर दे द सेम। आर दे द सेम। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे तुम्हारे मित्र हैं? तो आप पूछिए आर दे योर फ्रेंड। आर दे योर फ्रेंड। फिर सेंटेंस है, क्या तुम ठीक हो? तो आप पूछिए आर यू ऑल राइट। आर यू ऑल राइट। या फिर आप ये भी पूछ सकते हो आर यू ओके। अगर आप पूछना चाह रहे हो कि क्या आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, तो आप पूछिए आर यू एलर्जिक टू एनीथिंग। आर यू एलर्जिक टू एनीथिंग। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको एलर्जी है, जिससे आपको परहेज है, तो बताइए आर यू एलर्जिक टू एनीथिंग। और अगर आपको एलर्जी नहीं समझ में आती तो आप गेस करना शुरू कर देते हो कि क्या आपको धूल से एलर्जी है या फिर धूप से एलर्जी है, मतलब ऐसे अपने मन में गेस करने लगते हो। तो अगर ये ऐसा पूछना चाह रहे हो कि क्या आपको धूल से एलर्जी है, तो आप कहिए आर यू एलर्जिक टू डस्ट। आर यू एलर्जिक टू डस्ट। फिर अगर आपको पूछना है क्या आप भारतीय हैं, मतलब कोई पर्सन आपको बाहर कहीं ट्रिप पे मिला तो आप पूछते हो कि क्या आप भारतीय हैं, तो आप उनसे पूछिए आर यू इंडियन। आर यू इंडियन। फिर अगर आपको किसी से ये पूछना है कि आप व्यस्त हैं, मतलब किसी से आपको कोई काम है लेकिन आप पहले पूछते हो कि बिज़ी तो नहीं हो, तो आप ऐसे पूछिए आर यू बिज़ी। आर यू बिज़ी। फिर अगर आपको कहना है क्या आप आराम से हैं, तो आप पूछिए आर यू कंफर्टेबल। आर यू कंफर्टेबल। जैसे आप आपके घर कोई पर्सन आया तो आप पूछते ना ठीक है आराम से है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप पूछिए आर यू कंफर्टेबल। फिर अगर आपको ये पूछना है कि क्या आप इस सप्ताह आ रहे हैं, मतलब किसी से ये पूछना चाह रहे हो कि इसी वीक आ रहे हो, तो आप पूछिए आर यू कमिंग दिस वीक। आर यू कमिंग दिस वीक। फिर अगर ये पूछना है कि क्या आप लंच के समय फ्री हैं, तो आप कहिए आर यू फ्री एट लंच टाइम। आर यू फ्री एट लंच टाइम। अगर आप पूछना चाह रहे हो कि क्या तुम आज रात खाली हो, तो आप पूछिए आर यू फ्री टू नाइट। आर यू फ्री टू नाइट। अगर पूछना चाह रहे हो क्या आप फ्री हैं, तो आप सिंपली कहिए आर यू फ्री। आर यू फ्री। अगर आपको ये पूछना है कि क्या आप उनकी शादी में शामिल होने जा रहे हैं, तो आप पूछिए आर यू गोइंग टू अटेंड देयर वेडिंग। आर यू गोइंग टू अटेंड देयर वेडिंग। अगर पूछना चाह रहे हो कि क्या आप नृत्य करने जा रहे हैं, मतलब क्या आप डांस करने जा रहे हैं, तो आप कहिए आर यू गोइंग टू डांस। आर यू गोइंग टू डांस। एंड इफ़ यू वांटेड टू आस्क क्या आप उसकी मदद करने जा रहे हो, देन यू कैन से आर यू गोइंग टू हेल्प हर। आर यू गोइंग टू हेल्प हर। अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो कि क्या तुम यहाँ अकेले हो, देन यू कैन से आर यू हेयर अलोन। आर यू हेयर अलोन। फिर अगर आप किसी से ये पूछ रहे हो कि क्या आप भूखे हैं, तो आप कहिए आर यू हंग्री। आर यू हंग्री। कोई बाहर से आया है, आप पूछ रहे हो भूख लगी है,
भूखे हो तो आप सिंपली पूछिए आर यू हंग्री। अगर ये कहना चाह रहे हो कि क्या आप आहत हैं, मतलब किसी बात से आप हर्ट हो, तो अगर ऐसा कहना चाह रहे हो कि क्या आप हर्ट हैं, तो आप पूछिए आर यू हर्ट, आर यू हर्ट। अगर आप किसी से मिले और उनसे ये पूछना चाह रहे हो कि क्या आपकी शादी हो गई है, तो आप इंग्लिश में पूछिए आर यू मैरिड, आर यू मैरिड। फिर अगला सेंटेंस है क्या आप ठीक हैं, जो कि बहुत कॉमन सेंटेंस है। आप किसी पर्सन को ज़रा सी प्रॉब्लम में देखते हो या फिर थोड़ा डिस्टर्ब देखते हो तो उससे पूछ ही लेते हो कि क्या आप ठीक हैं। और अगर इस बात को इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो आर यू ओके, आर यू ओके, या फिर आप कहिए आर यू ऑल राइट। अगला सेंटेंस है क्या आप तैयार हैं, मतलब किसी जगह जा रहे हो, आप सबको लेके जा रहे हो, तो अगर आप किसी पर्सन से पूछना चाह रहे हो कि तुम भी चलोगी, क्या आप तैयार हो, तो आप इंग्लिश में पूछिए ना आर यू रेडी, आर यू रेडी। फिर अगला सेंटेंस है डर लग रहा है क्या, तो आप पूछिए आर यू स्केयर्ड, आर यू स्केयर्ड। जैसे आप सब फेयर गए मेला देखने, वहाँ पे स्विंग मतलब झूला स्टार्ट किया, तो जो बड़ा सा झूला होता है जब ऊपर जाता है तो डर लगता है। किसी से अगर ये कहना चाह रहे हो कि डर लग रहा है क्या, तो आप पूछिए आर यू स्केयर्ड। अगर किसी की हेल्थ के बारे में जानना चाह रहे हो कि क्या तुम बीमार हो, तो आप पूछिए आर यू सिक, आर यू सिक, या फिर आप कह सकते हो आर यू अनवेल। फिर हमारा अगला सेंटेंस है क्या आप अविवाहित हैं, तो आप पूछिए आर यू सिंगल, आर यू सिंगल। अभी आपने पूछा था कि क्या आप शादीशुदा हैं यानी विवाहित हैं, तो आप कहिए आर यू मैरिड। बट अगर आपको पूछना है कि आप अविवाहित हैं, तो आप पूछिए आर यू सिंगल। फिर अगर आपको पूछना है किसी से क्या आपको यकीन है, मतलब ये जो बात है इस पर आप ठीक श्योर हो, तो आप पूछिए आर यू श्योर, आर यू श्योर। और अगर किसी से पूछना चाह रहे हो कि क्या आप प्यासे हैं, तो आप पूछिए आर यू थर्स्टी, आर यू थर्स्टी। अगर आप किसी से ये पूछना चाह रहे हो कि क्या आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप पूछिए आर यू वेटिंग फॉर समवन, आर यू वेटिंग फॉर समवन। से एक सेंटेंस है आप पूछते हो कि क्या आप आज काम कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए सैटरडे को कुछ लोगों की हॉलीडे होता है बट कुछ लोगों का नहीं होता है, तो अगर आप ऐसा पूछना चाह रहे हो कि क्या आप आज काम कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में पूछिए आर यू वर्किंग टुडे, आर यू वर्किंग टुडे। फिर अगला सेंटेंस अगर आप ये पूछना चाहो कि क्या आप कल काम कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हो आर यू वर्किंग टुमारो, आर यू वर्किंग टुमारो, मतलब आने वाले कल में काम कर रहे हैं, तो आप पूछिए आर यू वर्किंग टुमारो। फिर अगर आप पूछना चाह रहे हो कि क्या आपके बच्चे आपके साथ हैं, तो आप कहिए आर योर चिल्ड्रन विद यू, आर योर चिल्ड्रन विद यू। फिर अगर आपको पूछना है कि जितनी जल्दी हो सके, तो आप कहिए एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। फिर अगर कहना चाह रहे हो जैसा आपको अच्छा लगे, तो आप कहिए एज यू लाइक, एज यू लाइक। फिर जैसे आप कहना चाह रहे हो जैसा आप चाहें, मतलब कोई जैसे मान लीजिए बर्थडे पार्टी का प्लान हो रहा है, तो सारा प्लान करते हो, फिर कहते हो कि अच्छा तुम अपने कुछ आइडियाज़ बताओ, तो सामने वाला इंसान कह देता है ना जैसा तुम चाहो ठीक है, सब जैसा आप चाहें। तो इस बात को वो इंग्लिश में कैसे कह सकता है, एज यू प्लीज़, एज यू प्लीज़। और जैसे आप किसी से कहते हो कि जैसी आपकी इच्छा, तो उसके लिए आप कहिए एज़ यू विश, एज़ यू विश। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपसे कहा चलो घूमने चलते हैं कहीं, तो आप पहले तो मना करते हो, फिर जब वो आपको ज़्यादा कहते हो तो आप कहते हो ना चलो ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तो इस बात को आप इंग्लिश में कहिए एज़ यू विश, एज़ यू विश। फिर सेंटेंस है पहले मुझसे पूछो, तो आप कहिए आस्क मी फर्स्ट, आस्क मी फर्स्ट। फिर सेंटेंस है दोपहर के 2 बजे, तो आप कहिए एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को इंटरव्यू का टाइमिंग दे रहे हो, तो आप कह सकते हो कि एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून यू कैन कम। फिर अगर कहना चाह रहे हो रात को 8 बजे, तो आप कहिए एट 8 o'clock एट नाइट, एट 8 o'clock एट नाइट। जैसे आपसे किसी ने कहा कि आप कब फ्री हो रहे हो, तो आप कहते हो ना रात को 8 बजे, तो इस बात को कहिए एट 8 o'clock एट नाइट। फिर अगर किसी ने पूछा कि सुबह तुम ऑफिस कब जाते हो, तो आपने कहा सुबह 8 बजे जाता हूँ, तो आप इस बात को कह सकते हो एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर अगर किसी ने पूछा कि यह किस समय हुआ, मतलब कोई बात हो गई तो पूछा किस समय हुआ, तो इंग्लिश में कह सकते हो एट वॉट टाइम इट हैपेंड, एट वॉट टाइम इट हैपेंड। फिर अगर पूछना चाह रहे हो कि किस समय जाओगे, मतलब तुम किस समय जाओगे, तो पूछिए एट वॉट टाइम यू विल गो, एट वॉट टाइम यू विल गो। फिर अगर कहना चाह रहे हो कि तुम कितने बजे वहाँ पहुँचोगे, तो आप कहिए एट वॉट टाइम यू विल रीच देयर, एट वॉट टाइम यू विल रीच देयर। और अगर सिंपली किसी से पूछना चाह रहे हो कि कितने बजे, तो आप कहिए एट वॉट टाइम, एट वॉट टाइम।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने कुछ नोटिस किया होगा, इस वीडियो में जो सेंटेंसेस कवर हुए हैं वो सारे ए लेटर से स्टार्ट हुए हैं। तो प्लीज़ अगर वो सीरीज़ मैंने नई स्टार्ट करी है, आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।